चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत जो है कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत जो है यहाँ से विभिन्न देशों से लिया गया है और जो है ये इस प्रकार से है। जब भारतीय संविधान कह रहा है कि जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले से लिखे जा चुके हैं क्यों ना उन संविधानों के उपबंधों का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए किया जाए। फिर क्या था, संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से जो है संविधान को जो है अध्ययन किया और फिर जो है वो क्या किए, अपने संविधान में बनाने में जुट गए, भारतीय संविधान में शामिल कर लिए। कुछ राष्ट्रवादियों का कहना था कि इसका कॉपी एंड पेस्ट संविधान हमारे गुलामी की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कुछ जो है कहे थे कि ये गुलामी के प्रतीक को दर्शाता है। यह आरोप कमज़ोर है या इसमें कुछ बात है, आप खुद इसे हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो है भारतीय शासन अधिनियम यानी कि भारतीय शासन अधिनियम सबसे ज़्यादा जो है यहीं से लिया गया है। 1935 में जो बना था, जो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था, ये उन्हीं में से लिया गया है। देखिए संघीय व्यवस्था हुआ और राज्यपाल का जो है कार्यकाल हुआ, फिर से न्यायपालिका की ढांचा और आपातकाल उपबंध, लोक सेवा आयोग और शक्तियों के वितरण यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब यहीं से जो है लिया गया है। और आगे चलिए, पहले जो है ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से जो है क्या क्या लिया गया है। तो इंग्लैंड से हम लोग लिए हैं संसदीय व्यवस्था। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है। तो इंग्लैंड से जो है संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, फिर से जो है विधायी प्रणाली, राज्य अध्यक्ष का परितात्मक नाम मात्र का महत्व, फिर से एकल नागरिकता, परमाधिकार, रिट, फिर से द्वंद्ववाद, फिर से संसदीय विशेष अधिकार, ये जो है कहाँ से लिया गया है, संविधान में जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि एग्ज़ाम में पूछता है, इसमें एग्ज़ाम में आपको पूछ लेगा द्वंद्ववाद, ठीक, और संसदीय विशेष अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। और जो है फिर जो है एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था भी पूछ लेता है। आगे चलते हैं अमेरिका से जो है मूल अधिकार, फिर से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरीक्षण एवं पुनरावलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से देखते हैं। चलिए अब आयरलैंड से देखते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से।
तो इसमें एग्ज़ाम में आपको ये पूछ लेता है कि राज्य के नीति निर्देश कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। फिर से राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। इसमें जो है मौलिक अधिकार पूछता है एग्ज़ाम में, और जो है फिर से जो इसमें उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग, ये 4 नंबर पूछता है। आगे चलिए, कनाडा से देखिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये जो है कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, ये जो है कनाडा से लिया गया है। तो ये आपको 2 इसमें महत्वपूर्ण है। अब आइए, फ्रांस से जो है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा जो है लिया गया, स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता आदर्श जो है कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, संविधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये एग्जाम भी से। समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से आपातकाल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का हस्तांतरण यानी जर्मनी से लिया गया है। और जो है दक्षिणी अफ्रीका से राज्य के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है, ये जो है जो अनुच्छेद 368 में है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, ये जो है कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे चलते हैं, सोवियत संघ से क्या लिया गया है। देखिए, सोवियत USSR सोवियत संघ से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है, ये प्रस्तावना जो है ये संघीय सोवियत संघ से यानी कि रूस से लिया गया है ये। और मूल कर्तव्य जो है ये रूस से, फंडामेंटल राइट, ये एग्जाम भी से आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, मूल कर्तव्य। और जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये कहाँ से लिया गया है आपको, ये जापान से लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के संविधान में जो है कब और कहाँ से जो है, कौन से जो है वाक्य जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो है जापान से, विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था, ठीक है, जापान से। फिर जो है एग्ज़ाम में पूछने वाला जो हम बता रहे हैं, ये जो है आपको मूल कर्तव्य हो गया। फिर जो है प्रस्तावना जो है आपको दे देगा कि प्रस्तावना जो है तो कहाँ से, तो सोवियत संघ से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से देख लीजिए, तो संविधान संशोधन इसमें पूछता है, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन पूछता है। आगे चलिए, जर्मनी से देखिए, जर्मनी में आइए, तो जर्मनी से जो है आपातकाल जो है, तो ये नेसेसरी है, ये तो पूछता ही है आपातकाल। जैसे ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची पूछता है, और इसमें फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक ढांचा पूछता है, तो ये देख लिए। अब आगे चलिए, फिर कनाडा में जो है आपको मिलेगा, कनाडा में आपको एग्ज़ाम भी से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है होगा, अवशिष्ट केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये जो 2 गो यहाँ पर पॉइंट इम्पोर्टेंट बनता है। आगे चलिए, आयरलैंड में हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड में देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन
और जो है ये दो जो है पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। अमेरिका के संविधान से जो है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद से जो है न्यायिक पुनरीक्षण जो है, उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय, फिर से उपराष्ट्रपति, ये पॉइंट जो है इसमें महत्वपूर्ण होता है। और जो है ये ब्रिटेन के संविधान से इसमें जो वेरी पॉइंट इम्पोर्टेंट बनता है, एकल नागरिकता बनता है। उसके बाद से संसदीय व्यवस्था, उसके बाद से जो है यहाँ पर द्वंद्व शासन, ये 3 पॉइंट हुआ। अब आते हैं 35 में जो है आपातकाल, और जो है तीनों शक्तियों का वितरण, फिर से संघ व्यवस्था, ये 35 में। तो इस प्रकार से हमने देखा भारतीय संविधान के स्रोत जो है कहाँ से लिए गए हैं। जो एग्ज़ाम बेस से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इसको जो है 2-3 बार पढ़कर हम लोग अपने मेमोरी में सेव कर सकते हैं।